संसद भवन में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तारीफ की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री का भाषण काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग था। हमारे साथ डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, प्रधानमंत्री के भाषण को और विज़न को कैसे देखा जाए? मोदी जी जो भाषण था आज संसदों को देखकर स्फूर्तिदायक था और प्रेरणा भी था। जो उनका विजन था 2047 तक विकसित भारत बनाने का और दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी आर्थिक मजबूत देश बनाने का जो संकल्प लिया, तो उन्हें विश्वास जताया कि पूरे एनडीए के जितने भी दल है उनके समर्थन से वो आसानी से वो हासिल करेंगे। उतना ही नहीं, एनडीए माने गरीब के हित के लिए काम करने वाली सरकार। और आज मोदी जी ने सबसे सफलता जो एनडीए सरकार पिछले वाजपेयी जी से देखते हुए आ रहे, आज भी वही बताया। ये ताजुब है कि मोदी जी ने बताया, इतने आंकड़े साफ होने के बावजूद भी विपक्ष ने ये 2-4 दिन क्यों ऐसा गड़बड़ किया। पता होना चाहिए कि लगभग जहाँ तक मेरा ख्याल है 1962 के बाद तीसरी बार एक सरकार बनाना, प्रधानमंत्री बनना लगातार, वो मोदी जी से ही मुमकिन हुआ और एनडीए जी से मुमकिन हुआ। तो बीच में जब यूपीए सरकार बनी, यूपीए 1 या यूपीए 2, कांग्रेस के कितने थे आंकड़े? आज बीजेपी के अकेले 240 है। तो यूपीए जब बना मेरे ख्याल से 106 से ज़्यादा नहीं था कांग्रेस का, और दूसरी बार बना थोड़ा बढ़ोतरी हुआ, मगर कभी 200 भी पार नहीं हुआ। जब 100 वाली दल सरकार बन सकती है और आज एनडीए का जो आज गठबंधन है 290 के ऊपर रहने के बावजूद भी आज जो लोगों को गुमराह करने का जो साजिश किया गया हमारे विपक्ष के गठबंधन लोगों को आज जो मत दिया गया कि ये विकास के आगे ले जाने के लिए और पूरा राष्ट्र हित के काम करने वाले इंडिया गठबंधन लोगों के मानना है। मोदी जी बताए राष्ट्र हित माने ये रीजनल जो एस्पिरेशंस है वो भी ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित के लिए काम करने के लिए ये ज़रूर ये कटिबद्ध है। और मोदी जी बताया जीवन खपाएंगे अपना, मगर देश को तो आगे बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। रीजनल एस्पिरेशन की आपने बात की सर। टीडीपी, जनसेना 2 महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। जेडीएस है कर्नाटक से, दावेदारी नीतीश कुमार की भी पार्टी की तरफ से है उत्तर से। इनको कैसे अकोमोडेट किया जा रहा है? कैसे क्या फार्मूला निकाला जा रहा है? कुछ फार्मूले पे बात हो रही है? ये तो सरकार बनाने का, मंत्रिमंडल में कौन किस तरह उसमें जुड़ने का तो वो प्रधानमंत्री का ही पूरा स्वेच्छ है। ये तो प्री पोल अलायंस है, ये पोस्ट पोल अलायंस थोड़ी है, क्योंकि लोगों ने तो क्लियर कट मैंडेट ये प्री पोल अलायंस जो हमारा इंडिया का था उनके अनुकूल दिया गया था। इसीलिए कोई इसमें अड़चन है ही नहीं। जिस तरह पिछले बार बीजेपी को अकेला 303 हम सीट हासिल करने के बावजूद भी हम सरकार इंडिया का बना है, बाकी दलों को भी साथ में लिया है, उसी तरह आज भी चाहे वाजपेयी जी हो, मोदी जी ने किस तरह अकेले बीजेपी के दलों के नेताओं से सरकार नहीं बनाया। जब चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो सभी को हम विश्वास में लेकर सरकार बनाते हैं, इसलिए आज सफल हुए। आज तो चुनाव के अंदर भी लोग भी यही माने थे कि यही इंडिया ही गठबंधन ही ये पक्का गठबंधन है। बाकी तो इंडिया अलायंस जो है वो आपस में खुद बता रहे थे। ममता बताया कि कांग्रेस तो 40 भी पार नहीं होगा। ये ममता और टीएमसी और कांग्रेस आपस में बंगाल में लड़ेंगे मगर दिल्ली में एक होएंगे। वैसे केरला में वामपंथी और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे, दिल्ली में एक होंगे। आम आदमी पार्टी भी जैसी कांग्रेस के साथ पंजाब में लड़ेगा नहीं मगर दिल्ली में एक होंगे। इस तरह लोगों में भी विश्वास नहीं था, मगर जहां इंडिया का सीट शेयरिंग था पक्का था, सभी दलों को साथ में लेके, चाहे वो छोटा भी दल हो, अपना दल, चाहे 2-4 सीट लड़े होंगे फिर भी साथ में लिए। इसलिए बाकी आज दल के नेता भी मोदी जी के नेतृत्व को ही माने, मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह विकास और गरीब कल्याण योजना
किस तरह पहुंचाएं, वो आगे अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी की नेतृत्व ज़रूरी है। ये लोग चंद्रबाबू जी से लेकर नीतीश और सभी लोग यही बताए। आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं सर राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आया। आप केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य रहे हैं, इसको लेकर मंथन होगा। कहाँ लगता है कहाँ चूक हो गई? नहीं, अभी आंकड़े आए तो उसके बारे में तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर तो विश्लेषण होना चाहिए, ज़रूर होगा। जहाँ कमती हुआ उसके बारे में ज़रूर संगठन भी सोचेगा और आने वाले दिनों में किस तरह आज उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी और योगी जी सरकार एक और विकास, गरीब योजना इतना महत्वपूर्ण और निर्णय लेके आगे बढ़ने के बावजूद भी कहाँ कमती हुई उसके बारे में तो ज़रूर विश्लेषण होगा और आने वाले दिनों में उसका करेक्टिव मेजर्स भी ज़रूर ले जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है, चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है सर पावर कॉरिडोर में, कि राज्य नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व के बीच में फ्रिक्शन था, बन नहीं रही थे सीटों, टिकट बंटवारे को लेकर, उसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में हुआ। ये सरासर गलत है, क्योंकि अब मीडिया में ऐसा आएगा, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। मैं चुनाव समिति के भी सदस्य हूँ, पूरे राज्य के नेता के साथ बैठने के बाद ही सीट का भी तय होता, मगर वैसा हुआ नहीं। और ज़मीन स्तर पर क्या मुद्दे थे, किस तरह लोगों तक क्यों विकास या गरीब योजना या पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, कहाँ कई संसदों के खिलाफ भी कुछ माहौल बना, ऐसा भी कुछ सुने आता है। मगर पूरा स्तर पर विश्लेषण तो होना चाहिए, विश्लेषण ज़रूर करेंगे वो। एक और बात सर, चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से खास तौर पे फोकस किया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान दिया जाएगा। क्या इन दो मुद्दों का प्रभाव पड़ा, आपको दिखा ज़मीन पर? तो ये लोगों तो गुमराह तो किए ज़रूर। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे अन्य दल के नेता जब विकास के मुद्दे को लेकर प्रचार करते थे, गरीब के कल्याण के योजना के बारे में जब हम प्रचार करते थे और भ्रष्टाचार रहित जो सरकार हम चलाए उसके बारे में चर्चा न होते हुए आज संविधान बदलेगा, आरक्षण हटाएगा, ये मुद्दे लेकर खड़ा किया राहुल गांधी ने और लोगों को थोड़ा गुमराह तो किया। मगर पता होना कि विश्लेषण के बाद पता चलेगा यही मुद्दे को लोगों उस अनुसार तो वोट दिया या नहीं। मगर जो मुद्दे चुनाव के समय में आना था, हम लोगों के पास जो पहुंचाने का था, हम सफलपूर्वक थे। मोदी जी 10 साल कार्यकाल का इतना विकास जो किया गया और यूपी के अंदर भी जो विकास हुआ, इसके पहले तो आपको पता है आशीष, ये बीमारू राज्य कह लेते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज वहाँ पे शांतिपूर्वक वातावरण हो, चाहे वहाँ पे उद्योगपति हो या व्यापार, आज सुकून से लोग ज़िंदगी जी रहे और गरीब के निःशुल्क राशन, न कोई भेदभाव है यहाँ पे, न जाति के नाम पर, न मजहब के नाम पर। ये बार बार ये राहुल गांधी और कांग्रेस, हमारे विपक्ष नेता, धर्म को बीच में लाना, ये आरक्षण हटाएगा, ऐसा तो प्रचार किए, मगर कहाँ तक उससे प्रभाव हुआ ये पता चलता है। मेरा आखिरी सवाल सर, कब तक क्लियर हो पाएगा कौन होगा मोदी 3.0 का में कौन कौन मंत्रिमंडल का सदस्य, कब तक उम्मीद करें हम? ये परसों तो ये शपथ ग्रहण है, पूरा मंत्रिमंडल बनेगा या चंद लोगों से बनेगा वो प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी तय करेंगे। शायद वो एक दिन पहले लोगों को पता चलेगा। 9 तारीख को शपथ ग्रहण का समय तय हुआ है तारीख, और शायद शाम के समय में, उसके पहले थोड़े लोगों को अगर मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो ज़रूर करेंगे। पूरा देश भर से देखो, भौगोलिक रूप से और सामाजिक रूप से भी ये ज़रूर उसका तालमेल ज़रूर करेगा।